डे 2 में आज मैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही धुआंधार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर कर दीजिए और सेव कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया की सारी इकोनॉमीज में आती है और ये जो प्रॉब्लम्स है ये आती किस वजह से है? तीन प्रॉब्लम्स की वजह से। अनलिमिटेड वांट्स है हमारे एक, तो दूसरा रिसोर्सेज बहुत कम है या लिमिटेड है हमारे पास, और तीसरा उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के सामने आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर वो किस गुड्स का प्रोडक्शन करे ये सोचने में वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहली गुड्स आती है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी गुड्स आती है कैपिटल गुड्स। अगर वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी, और अगर वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब देश की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो उसके बाद अगर वो किस भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेगा तो उसको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि कौन सी करे, एलआईटी करेगा या फिर सीआईटी करेगा। एलआईटी मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें वो मजदूरों को ज्यादा से इस्तेमाल करेगा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में वो कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जिसके अंदर उसके सामने प्रॉब्लम आएगी कि भाई वो जो भी उसने प्रोडक्शन करा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कैसे करे। तो उसके लिए दो टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा लोगों की ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसको सामान सबसे ज्यादा बेचा जाएगा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो लोग रह जाते हैं जो काफी ज्यादा गरीब है। तो इसी वजह से एक और डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमारे पास, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये होता है कि जो जितना ज्यादा जैसा काम करेगा उसको वैसा ही प्रोडक्शन के साथ गुड्स मिलेंगे। आप लोगों को एक बहुत इजी टॉपिक होगा, समझ में आ चुका होगा।